बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि टेलरिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम फार्मूले टेलरिंग के तस्वुरात में से निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसी को आप अपनाएंगे तो जो आप बना रही हैं, जो देख रही हैं, तो उसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हर कमीज़ का उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगी तो हर कमीज़ का बनना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि ये बाजू रखा हुआ है, इसको पैड बाजू कहा जाता है, यानी चुनट वाला कोट। अक्सर आपने देखा होगा मर्दाना कोट, उसके बाजू में ये इस तरह का पैड बना होता है, ये उभरा हुआ होता है। तो इसमें ये लेडीज़ बाजू है, इसमें ये पैड बाजू की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसी तरह आपने अप्लाई करना है तो खुद घर बैठे कटिंग कर सकेंगी। जैसा कि नीचे बाजू एक रखा हुआ है, जैसा कि लेडीज़ कमीज़ है, आम बाजू की तरह आर्म होल कट करना है, नीचे इस तरफ करना है। ये कमीज़ फुल, इसका आर्म होल भी कट कर दिया है। तो बाकी सिलेबस के मुताबिक जो बाजू बताया गया है इसी तरह करना है। इसमें थोड़ी चेंजिंग होगी, 2 से 3 वाली बात में चेंजिंग करनी है, और जो 1 से 4 वाली बात में चेंजिंग करनी है। तो पैड बाजू जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये आपको बनाने में आसानी पैदा होगी। अब मेन चीज़ ये है, आप ऐसे आपने पैमाइश करना है। ये फ्रंट वाला एरिया 23 है। दोबारा पैमाइश करके देखते हैं कि जहाँ हम बाजू को अटैच करेंगे इस एरिया को पैमाइश करना है। ये 24 आ रहा है। तो अब हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्डिंग में फोल्ड करेंगे ताकि 2 बाजू एक साथ बन जाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यूँ मैंने ऐसे 4 फोल्डिंग में प्रेस करके रखा हुआ है। तो वो कमीज़ का जो आर्म होल था 24 था, तो उस 24 में हमने 4 प्लस करने हैं। तो 1 2 3 4। अमूमन जो दूसरे बाजू होते हैं 2 प्लस करते हैं, क्योंकि इसका आर्म होल पैड वाला बनाना है। ऊपर पैड आएगा, इस तरह की चूनट आएंगी, इस तरह चूनट आएंगे, पैड बनाया जाएगा। तो इसका ख़ास फार्मूला आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये मेरा जो अंदाज़ है ना, आम न्यू स्टूडेंट्स भी सीख जाती हैं, जो कम मैथ आता है जिनको। अब जितना एरिया ये आ रहा है 28 है, तो आपने इस 28 को आधा करना है, यानी हाफ़ करना है। ये मैंने इधर से हाफ़ करके ये एक निशान लगा दिया है। फिर आपने इसी हाफ़ को 4 पे तकसीम करके नीचे एक निशान लगा देना है। ये मैंने लगा दिया है, ये भी लगा दिया, ये भी। यानी ये जो निशान लगाया था मैंने कंधे का हाफ़ लगाया था, अब उसका चौथा हिस्सा ये 4 पे तकसीम करके अब इसी चीज़ को आप उठा लेंगे, पैड के लिए इधर शो कर देंगे। ये अभी आपको मालूम हो जाएगा कि हमने जो पैड बनाना है, इसका जो आर्म होल का कंधे वाला एरिया है, इसको इधर से स्टार्ट करना है। अलिफ मद आ की तरह इधर चले जाना है, ये यूँ, क्योंकि इधर से चूनेट आ जाएंगी, ये डाउन हो जाएगा। ये इधर से आपकी मर्ज़ी है, सीधा बाजू रख के आगे इलास्टिक लगाएं या इसको फिटिंग कर दें, ये आपका अपना पसंद है। लूज़ रखें या चूनेट डालें वो। ये बाजू की लंबाई आम हमने 2 जमा करते हैं। ये बाजू की कुल लंबाई में ऊपर 2 इंच सिलाई के लिए अलाउंस होता है, 2 सीएम, उसके बाद लंबाई होती है, फिर 2 सीएम आगे की फोल्डिंग के लिए। तो जब ये बाजू है, इसमें हमने डायरेक्ट 6 सीएम ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर जो है इसका डाउन ज़्यादा रखा गया है। तो इस तरह बाजू ज़्यादा होगा ताकि ये ऊपर प्लेटें और चून आएगी, तो ये लंबाई में खींच पड़ के छोटा हो जाएगा। तो अभी आपने ध्यान से देखना है कि अब ये चीज़ हमने ये 2 सीएम स्टिचिंग लाइन शो कर दी है, जो मशीन अंदर खाएगी इसके। ये वाज़े करके आपको दिखा दूँ, ये जो स्टिचिंग लाइन है बाजू सिलाई किया जाएगा तो वो। अब इस एरिया को हमने कितना रखना है, ये एरिया इधर से 2 सीएम सिलाई का, इधर से ये भी सिलाई का, फिर पैमाइश करना है। ये 22.5 बन रहा है,
तो अब हमें मालूम हो गया ये चीज़ हमने 22.5 पर शो करनी है इस राउंड में, ये ऐसे ये वाली चीज़। इधर हमने टूक लगा दिया है, एक टूक बीच का भी लगा देना है। फिर इधर जो है आपने प्लेटें डालनी हैं, वो प्लेटें डालेंगे तो ये पैड बन जाएगा। प्लेटें किस तरह डाली जाएंगी, ये नीचे वाली फोल्डिंग थोड़ी कम थी, इसकी वजह से इसको दोबारा थोड़ा सा क्रॉस किया जाता है, क्योंकि फोल्डिंग में वो नीचे वाला एरिया कम था, तो आपने ध्यान देना होगा। इसके चारों पीस बराबर ही काटने हैं, क्योंकि ये बाजू आगे वाली शेप जो है डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पैड बाजू है। ये बीच का एरिया, ये इसके पैड के लिए। तो इसमें हमने बारीक चून डाल देनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। प्लेटें डालनी हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे ये मैंने ओपन कर दिया है, इस प्लेट को आपने यूं उठा देना है इधर, फिर यूं उठा देना है इधर, फिर यूं उठा देना है इधर। 3 प्लेटें यानी इस तरफ आ चुकी हैं। अब ये बीच से 3 प्लेटें आपने एक प्लेट के साथ प्लेट दूसरी मिला देनी है, यूं प्लेट मिलानी है। कैमरा थोड़ा ऊपर करें, नज़र आना चाहिए साफ। और तीसरी इस तरफ। अब ये इधर आपने यूँ स्टिच कर देनी है, तो जब ये बाजू पहना जाएगा तो ये पैड बन जाएगा यूँ इस किस्म का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी 3 प्लेटें मैंने इस तरफ डाली हैं, 3 प्लेटों का रुख इस तरफ डाल दिया। स्टिचिंग के ज़रिए आपने यूँ करना है, तो फिर बाकी कमीज़ के साथ बाजू अटैच करने का वही सेम तरीका है। तो एक इसके अंदर पैड भी लगाया जा सकता है, फॉर्म मिलता है बाज़ार से, वो जब स्टिच करेंगे तो वो इसके अंदर डाल देना है, ताकि वो ये इस तरह से उभरा रहा है। तो मेन जो सबक था आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये पैड बाजू के तमाम बाजू की इन्फॉर्मेशन इसी में ऐड कर दी गई है। तो इस तरीके को अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।